बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजवीज़ों से जिस स्कोर के कॉल प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट कौमी खेल नहीं, लेकिन इस खेल से हुक्मरान, अवाम, साबिक खिलाड़ी और हर शबे से वाबस्ता ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की वाबस्तगी ढकी छुपी नहीं। सिर्फ बैनुल अक़वामी मैचेज़ ही नहीं बल्कि लीग की सतह पर भी इस खेल को पजीराई मिलती है। दूसरी जानिब खेलों का वो इवेंट जिसे दुनिया ओलंपिक्स के नाम से जानती है, आलमी खेलों के इस मुकाबले में पाकिस्तान का मयार इंतहाई पस्त और शर्मनाक है और इसका एहसास पूरी कौम और हुक्मरानों को उस वक्त होता है जब ये आलमी मुकाबले मुनक़िद होते हैं, वो भी तब तक जब तक पाकिस्तानी एथलीट शिकस्त का मलबा लिए वतन वापस नहीं लौट जाते। फिर 4 साल गुजर जाते हैं और इन एथलीट का कोई पुरसान हाल नहीं होता जो सब परचम सीने पर सजाकर ओलंपिक मेडल जीतने की ख्वाहिश रखते हैं। इदारे एक दूसरे पर नाकामी की जिम्मेदारी डालकर हाथ झाड़ लेते हैं और ओलंपिक मेडल का ख्वाब अपनी आंखों में सजाए एथलीट अपनी मदद आपके तहत मेहनत करते हुए मेगा इवेंट में पहुंच जाते हैं। अगर तो तला तालिब की तरह कोई बासलाहियत एथलीट इस बड़े प्लेटफॉर्म पर कुछ कर दिखाता है तो सोशल मीडिया पर बयानात की हद तक पजीराई करके अगले ओलंपिक्स की तैयारी को भुला दिया जाता है। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान के 10 एथलीट्स खेलों के आलमी मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें शूटर गुलफाम जोसेफ और माहू शहजाद का सफ़र शिकस्त के साथ तमाम हुआ। लेकिन वेट लिफ्टिंग में तला तालिब ने 5वीं पोजीशन हासिल करके हलचल मचा दी। सियासतदान हों, हुक्मरान जमात के वज़रा हों, साबिक़ और मौजूदा क्रिकेटर्स, सभी उनके गुन गाने लगे। मगर ये 4 दिन की चांदनी उससे कबल भी कई एथलीट की ज़िंदगी में आ चुकी है। ओलंपिक्स में एथलीट की तैयारी के लिए पाकिस्तान में 2 इदारे ज़िम्मेदार हैं, जिनमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन काबिल ज़िक्र हैं। दिलचस्प बात यह है कि टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 22 रुकनी दस्ते ने शिरकत की है, जिनमें 10 एथलीट्स और बाकी सपोर्टिंग स्टाफ के अफराद शामिल थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में सिर्फ डायरेक्टर की तादाद ही 25 है। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन ने 4 साल कबल 9 एथलीट्स की टोक्यो ओलंपिक के लिए निशानदही करते हुए तरबियत देने का फैसला किया था, जिसके लिए इन 9 एथलीट्स पर $2,07,000 खर्च किए गए। लेकिन अगर हम ओलंपिक्स में मेडल की दौड़ में शामिल मुल्कों की बात करें तो कनाडा सिर्फ स्विमिंग के एक मेडल के लिए $17 लाख खर्च करता है। जापान जूडो के एक तमगा हासिल करने के लिए अपने एथलीट पर $9 लाख से ज़ायद रकम खर्च करता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी $10 लाख की रकम खर्च करता है। मगर पाकिस्तान में तलहा तालिब जैसे एथलीट को अपनी मदद आपके तहत अपने शहर गुजरावाला के एक स्कूल में ट्रेनिंग करना पड़ती है। गुज़िश्ता 3 साल से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वेट लिफ्टिंग का कोई कैंप तक ना लगाया, ना तलहा तालिब को कोई कोच फराहम किया गया और वो अपने वालिद की कोचिंग में सख्त मेहनत करते रहे। सिर्फ यही नहीं, घुड़सवार उस्मान खान भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के रवैये की वजह से ओलंपिक से बाहर हो गए। उस्मान खान का घोड़ा हादसे में जाँ बहक हो गया, जबकि उस्मान खान इससे कबल PSB से मज़ीद एक घोड़े की दरख्वास्त कर चुके थे, जिसे PSB ने रद्द कर दिया था। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं दी न्यूज़ इस्लामाबाद रावलपिंडी के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मोई शाह साहब, और कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट फैज़ान लाखानी। दोनों को एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। फैज़ान, आपकी तरफ आ जाता हूँ। इस वक्त जो बहस हो रही है सोशल मीडिया पर वो ये हो रही है कि ओलंपिक मुकाबलों में पाकिस्तान की नाक़िस कारकर्दगी के ज़िम्मेदार 2 ही इदारे हैं जो बराह रास्त इन सारे मामलात को देखते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। आप समझते हैं कि ऐसा ही है या हुकूमत इस तमाम सूरत हाल में जो है वो भी ज़िम्मेदार है? देखें, यह POA का आपने खुद बता दिया कि उसका रोल क्या है, PSB का रोल क्या है। वो PSB के कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइन है, POA के कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइन है। और ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो हुकूमत का मातहत इदारा है, वो वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के अंडर काम करता है, तो बराह रास्त हुकूमत को ही रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। तो हुकूमत ही की जिम्मेदारी है कि वो एथलीट्स को किस तरह ट्रीट कर रही है, कितनी सहूलियात दे रही है और किस तरह सहूलियात को जो रोका जा रहा है या जहाँ मिलनी चाहिए थी। अब इसी साल ओलंपिक का साल है और 44 करोड़ रुपये सरेंडर कर देती है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, वापस कौमी खजाने को दे देते कि ये खर्च नहीं हो सके। ओलंपिक से 2-2.5 माह पहले इस तरह की सूरत हाल होती है। और आप ये देखिए, वो फिजिकल ईयर जिसमें आपको ओलंपिक की तैयारी करनी थी और वो फिजिकल ईयर जिसमें खबरें आती रही, एथलीट्स पब्लिकली कहते रहे कि हमें फंड्स की ज़रूरत है, हमें कैंप्स की ज़रूरत है, और उस फिजिकल ईयर के उस माली साल के अख्ताम पे आप 44 करोड़ रुपए ये क्या कि वापस कर देते कि ये खर्च नहीं हुए और आइंदा, क्योंकि नए DG साहब जो आए हैं उनको अभी जल्दबाजी में किसी को फंड्स नहीं देने, वो फ़ौरन आप विड्रॉ कर देते। तो यहाँ भी ये सवालिया निशान है कि
ये जब पैसे रखे हुए थे, 44 करोड़ रुपए रखे हुए थे, तो क्यों वो खर्च नहीं हुए? तो पीएसबी की यहाँ जिम्मेदारी। और एक और चीज़ जो जिसको लोग शायद पीओए वर्सेस पीएसबी में जो चीज़ें रह जाती है वो नेशनल फेडरेशंस का किरदार है। फेडरेशंस को भी जितना एग्रेसिवली किरदार अदा करना चाहिए अपने एथलीट्स की तैयारियों के लिए, वो नहीं हो पाया। खर्च ये बात तो अपनी जगह मौजूद है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन या फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। लेकिन मोई शाह साहब, ये जो फैज़ान लखानी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हुकूमत के तरफ से फ़ंड न देने का रोना अपनी जगह, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो खेलों की मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं वो बराह रास्त इन तमाम सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो अपने इवेंट सालाना तौर पर तो मुनक्किद करवा नहीं पाते, उनकी पैरेलल एसोसिएशन उनके लिए मसाइल का सबब बन रही है। तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों के अलावा तीसरा जो एक बड़ा जिम्मेदार है वो मुख्तलिफ खेलों की फेडरेशंस हैं जो अपने तौर पर सही अंदाज में काम नहीं कर रही? देखें या दो चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड डायरेक्ट जिम्मेदार है, इसमें कोई शक नहीं। ये स्टोरी जिस पे लखानी जिसका जिक्र कर रहे हैं वो मैंने ब्रेक की थी। थर्ड जो आपकी क्वार्टर होता है उसकी आपने जो 40 मिलियंस आपके रुपीस थे वो आपने वापस कर दिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनको कहा कि जी ये पैसे हैं और ये आप लें। उन्होंने कहा जी पहले वाले पैसे पड़े हैं तो इनको हम लेके क्या करेंगे? भाई आप पहले वाले खर्च करेंगे तो दूसरे लेंगे ना। वो पहले वाले जो आपके सेकंड क्वार्टरली जो आपकी वहाँ से इंस्टॉलमेंट आई है उसको आप एथलीट्स को दें, उसको फेडरेशनों को दें, लगाएं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आपने या एथलीट्स को ट्रेनिंग करानी है आपने या जो भी करना आपने, उसको खर्च करें तो फिर आगे जाएं। और दूसरी बात है फेडरेशंस की, कोई शक नहीं है फेडरेशंस को ज़्यादा फ़हाल बनाने की ज़रूरत है। फेडरेशंस अपने तहीं इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही एथलीट्स को जो करना चाहिए। वो उनको स्पॉन्सर अट्रैक्ट करने चाहिए, स्पॉन्सरशिप लेनी चाहिए। गो कि यहाँ अदर देन क्रिकेट में कहता हूँ इतना आसान नहीं है स्पॉन्सरशिप लेना पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी एफर्ट करनी चाहिए। लेकिन पीओए, जहाँ तक पीओए का ताल्लुक है, पीओए एक कैंप ऑफिस है आईओसी का। वो आईओसी से डायरेक्ट उसका राब्ता है। वो पाकिस्तान की किस कंट्री की नेशनल ओलंपिक कमेटी है, वो बेसिकली आईओसी का कैंप ऑफिस होता है। उसकी तनख्वाहें तो देती है आईओसी, लेकिन उसका आगे उनको ये नहीं है कि वो एथलीट्स के लिए पैसे देती हैं। हुकूमत की अदम तवज्जुही के बाद पाकिस्तान तवील अरसे से ओलंपिक्स में मेडल से महरूम है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें किसी भी सतह पर खेलों की सरगर्मियों के फ़रोग के लिए काम करती नज़र नहीं आती हैं। एथलीट्स के लिए फ़ंड्स दो ही तरीक़ों से हासिल किए जाते हैं, या तो हुकूमत ग्रांट के तहत मदद करती है या फिर प्राइवेट सेक्टर से फ़ंड हासिल किए जाते हैं। अगर से भारत से ही फेडरेशन और खिलाड़ियों पर खर्च की जाने वाली रकम का मुवाजना किया जाए तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं। भारतीय हुकूमत एथलीट्स के लिए 10 अरब रुपए सालाना खर्च करती है, जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की एक फेडरेशन को ग्रांट औसतन 10 लाख रुपए है और गुज़िश्ता साल तो कुछ फेडरेशन इससे भी महरूम रही। हाल ही में कौमी राइफल एसोसिएशन को 10 लाख रुपए की सालाना ग्रांट दी गई। ओलंपिक में पाकिस्तान के 3 शूटर्स की तैयारी के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए दरकार थे। हुकूमत सिर्फ 16 लाख रुपए दे सकी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने 1 करोड़ 70 लाख प्लेयर्स के स्कॉलरशिप फंड से फराहम किए और बाकी का बंदोबस्त राइफल फेडरेशन ने अपनी मदद आपके तहत किया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन कौमी खिलाड़ियों और बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी में एक राब्ते का काम करती है। आईओसी भी ख़ास हालात में ओलंपिक एसोसिएशन की माली मदद करती है। दूसरी तरफ ये अमर भी काबिल गौर है कि 2 साल से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड डायरेक्टर जनरल से महरूम रहा और इस दौरान कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल-सूबाई राब्ता ने मामला देखे और इस दौरान हुकूमती वज़रा का सबसे बड़ा मकसद अपने गाँव या इलाके में जिम्नेज़ियम बनाना ही नज़र आया। वापडा और आर्मी के अलावा सूबाई सतह पर कोई टैलेंट प्रोग्राम सामने नहीं आया। यही वजूहत हैं जिसकी वजह से खेलों की दुनिया में पाकिस्तान को कोई नाम व निशान नज़र नहीं आ रहा। अच्छा ये बताएं मोई शाह साहब, ये जो 22 रुकनी दस्ता टोक्यो ओलंपिक में गया है, 10 एथलीट हैं और 12 ऑफिशियल्स हैं, इस पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं और कह रहे हैं कि खिलाड़ी कम है, ऑफिशियल ज़्यादा है। ज़रा इस पर भी रोशनी डाल दीजिए, ये क्यों है? नहीं, मेरा ख्याल है ये शायद उनको नहीं, वो लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे जिनको एक कंसेप्ट नहीं पता इसका। एक तो आप देखें अगर 10 एथलीट है तो उनके साथ 10 कोचेज हो गए, 20 तो यही हो गए। अच्छा शाह साहब, मैं एक और चीज़ आपसे पूछूंगा इससे पहले कि मैं फैज़ान लखानी की तरफ आऊँ। कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि ये जो आपका 22 रुकनी दस्ता गया, इनके कोई टिकटिंग के भी मसाइल थे। और एक और चीज़ का भी जवाब दे दीजिएगा, ये माहूर शहजाद ने जो झंडा उठाया अपने साथी एथलीट के साथ, उन्होंने मास्क नहीं लगाया था, इसके ऊपर भी तनकीद हो रही है। ये मास्क किसने देना था?
देखिए पहले तो बात है, देखें आप पूरी ओपनिंग सेरेमनी की मार्च पास्ट देखें, जितने वहाँ कंटेंजेंट थे उन्होंने अपने परचम का, अपने फ्लैग का मास्क बनाया हुआ था, और वो फ्लैग का मास्क प्रोवाइड करती है वो लोग प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने इनको उनके कॉस्ट्यूम्स दिए, जिन्होंने यूनिफॉर्म दिया, जिन्होंने नेशनल अटायर दिया, नेशनल यूनिफॉर्म। किसने देना होता है? मतलब वो किसने देना होता है शाहजी? स्पोर्ट्स बोर्ड ने देना होता है, गवर्नमेंट ने देना होता है। और गवर्नमेंट ने, आपको मैं बड़े मजे की बात बताऊं, शायद लोगों को पता नहीं है ये, वो तभी मैं कह रहा हूं कि आपको डेप्थ में जाके सारी चीज़ एनालाइज करनी चाहिए। सोशल मीडिया वाले लोग भी हैं, हमारे दोस्त जो हैं, उनको भी एनालाइज करके फिर कोई सोशल मीडिया पे ट्वीट भी करना चाहिए, या कुछ और तरीके से अब वीडियो बनाते हैं तो फिर करना चाहिए। ये इस दफ़ा तो बहुत ही बुरे हालात हैं, और मेरे अपने सोर्सेज के मुताबिक गवर्नमेंट ने एक टिकट भी नहीं दिया। ये तो सारे टिकट कैसे चलेगा? ये ट्रैवलिंग का सारा, सुने, ट्रैवलिंग का सारा जो अरेंजमेंट्स हैं ये पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने किया है, आईओसी को कह के वहाँ से पैसे मंगवा के। और इन्होंने क्या किया कि 2 महीने पहले लिखा, ये आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, 2-3 महीने पहले लिखा जी कि आईओसी का ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं कि आपको 1 महीना 1.5 महीना पहले आपको कंफर्मेशन देनी है, आप अपने टिकट्स की कंफर्मेशन, कितने लोग आने हैं उनकी कंफर्मेशन, ताकि आपकी बुकिंग यहाँ आपके ओलंपिक विलेज में आपका सारा इंतज़ाम हम कर लें। और आप क्योंकि कोविड का सिनेरियो है सारा, तो आपने लेट नहीं होना। पीओए ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को लिखा, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अननेसेसरी डिलेज हैं यहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, उन्होंने बर वक्त ये बात नहीं की। उन्होंने खुद अपने टिकट ले लिए पीओए वालों ने, कि उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने डिनाई नहीं करना था, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी थी। बाद में उन्होंने कहा जी हमने अपने जो ट्रैवलिंग एजेंट है हमने उसको कह दिया वो आपको कर देगा। उन्होंने कहा जी हम जिस वक्त हमने टिकट लिए उस वक्त बड़े सस्ते टिकट थे, फ़र्ज़ करें अराउंड मेरा ख्याल है 1,40,000 से 1,70,000 के दरमियान उनको टिकट मिला। पीएसबी ने कहा जी ये 2,60,000 का टिकट है, ये आप ले लें। और ये उन्होंने कहा जी ये तो हम ले नहीं सकते, इसलिए नहीं ले सकते कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं, आपको अगर पैसे रिइंबर्स करना हुए तो वो आप रिइंबर्स कर दें। ठीक है, अच्छा मैं जरा फैजान लखानी तरफ की आ जाता हूँ। जरा फैजान लखानी साहब, सोशल मीडिया पर बड़ा जोर है मोहित शाह साहब का, तो ये सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान के 10 एथलीट गए हैं, एक तरफ तो ये भी तनकीद हो रही है जो 12 लोग क्यों गए, जवाब दे दिया है मोहित शाह साहब ने, लेकिन दूसरी तरफ ये जो 10 आपके एथलीट गए इनमें से 6 जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीक़ों से क्वालिफिकेशन के मरहले को अबूर करके गए, बाकी 4 को वाइल्ड कार्ड या इन्विटेशनल एंट्री मिली है। बैडमिंटन में पाकिस्तान को पहली बार माहूर शहजाद रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन पर बड़ी तनकीद हो रही है, क्या वो गलत गई है? देखिए तनकीद बात है कि अगर आप फैक्चुअली देखें पाकिस्तान में रैंक तो उनका विमेन सिंगल में तो उनका रैंक है, और विमेन सिंगल में देखा जाए तो इंटरनेशनल भी वो पाकिस्तान की हाईएस्ट रैंक है। मैं समझता हूँ यार किसी एथलीट पे जो ओलंपिक्स खेल रहा है उस पर तनकीद उस दौरान तो एटलीस्ट करे ही नहीं, कि जब वो और इन हालात में जाके वो अगर प्लेयर परफॉर्म करा। और मेरे ख्याल में माहूर गलत नहीं गई, वो बिल्कुल पाकिस्तान की हाईएस्ट रैंक इंडिविजुअल प्लेयर है, और उस अगर विमेन सिंगल्स में किसी को जाना है तो उनका हक पहले बनता था। हाँ, अब सवालात ये हो सकता है कि यार आपने ट्रायल्स क्यों नहीं कराया, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, वो सारी ये सेकेंडरी बातें हैं। माहूर जारी गई, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बस दैट्स इट। इस बार उन्होंने वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी, पाकिस्तान का परचम उन्होंने वहाँ पे बुलंद किया हो, तो इसके अलावा मजीद कोई बात है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठना चाहिए कि माहौर के साथ कोच क्यों नहीं है, फेडरेशन के सेक्रेटरी किस खाते में गया। जिस तरह बात की इन्होंने वेट लिफ्टिंग के सदर जो गए, ठीक है अपने अपने दौर के बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे, उनसे बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया होगा, बट बीइंग ऑफिशियल ऑफ रिस्पेक्टिव फेडरेशन उनका हक नहीं था वहां पे जाना। इंडिया के जो बैडमिंटन के लेजेंड जो हेड कोच थे गोपीचंद, वो खुद इसलिए विड्रॉ हो गए कि पीवी सिंधु जो उनकी मेडल प्रोस्पेक्ट है वो अपना पर्सनल कोच लेके जाना चाहती थी। इस तरह एथलीट्स को अहमियत दी जाती है। फैजान लखानी साहब, पीवी सिंधु के बारे में आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, जो उनकी साबिक नंबर 1 प्लेयर है सानिया नेहवाल, वो इस बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, और पीवी सिंधु जो है वो 4 साल से ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही थी, तो 4 साल से अकेले उन्होंने तैयारी नहीं की, उन्होंने 4 साल से अपने कोच के साथ तैयारी की। हाँ। लेकिन जहां तक माहूर शहजाद की बात है, उनको तो चंद हफ्ते पहले ये तक नहीं पता था कि वो जा रही है या नहीं जा रही, तो ऐसे में वो कोच कैसे अपने साथ रखते? जिस डिपार्टमेंट में वो खेलती हैं, जिस डिपार्टमेंट के कोच के साथ वो प्रैक्टिस करती है, एटलीस्ट उनको साथ भेजा जाता, उनका पहला हक था कि जो उस एथलीट को ट्रेनिंग कराता आया पूरे साल जो ये कहते हैं कि बहुत बड़े प्लेयर है, माना वाजिद अली चौधरी अपने दौर के बहुत बड़े प्लेयर थे, बट अगर वो गए हैं तो भाई आप सेक्रेटरी हैं तो फिर आप कोचिंग भी सारा साल साथ करते रहे, 4 साल कोचिंग भी इसी तरह करते रहे। क्या कहेंगे मोहित शाह साहब, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, मेरा ख्याल है गलत बात नहीं है। लखानी की बात ये ठीक है, ऑफिशियल्स को एज अ कोच बन के नहीं जाना चाहिए। इस पे तो मैं कोई बिल्कुल दो आर्गूमेंट्स हो ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया फैज़ान लखानी साहब आपका, बहुत शुक्रिया आपका मोई शाह साहब। ओलंपिक में पाकिस्तान की ख़राब कारकर्दगी पर इस वक्त हर जगह से शोर हो रहा है और ओलंपिक जिसमें पाकिस्तान ने पहली बार अपने क़याम के अगले ही बरस 1948 लंदन ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, उन ओलंपिक मुकाबलों में पाकिस्तान ने जिस खेल में सबसे ज़्यादा 8 तमगे हासिल किए वो कौमी खेल हॉकी है। और ये दूसरा मौका है कि पाकिस्तान ने हॉकी के इवेंट के लिए क्वालिफाई ही नहीं किया। इस पर गुफ्तगू करेंगे और ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद होंगे। ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। क्या कोई सोच सकता था 3 बार का ओलंपिक और 4 बार का वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान 8 साल में मुसलसल दूसरी बार ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत ही नहीं कर सकेगा? जी हाँ, यही तल्ख हकीकत है। आलमी हॉकी की दर्जाबंदी में 18वें नंबर पर मौजूद कौमी खेल हॉकी की टीम 2016 के रियो डी जेनेरो ब्राज़ील ओलंपिक्स के बाद टोक्यो जापान ओलंपिक्स में भी हिस्सा लेने में नाकाम रही। इसे पाकिस्तान हॉकी का स्याह दौर ही कहा जा सकता है। माजी में पाकिस्तान हॉकी का राज था, अलबत्ता आज पाकिस्तान हॉकी दुनिया में हसरत व यास की तस्वीर बनी हुई है। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान आज मलेशिया, आयरलैंड, जनूबी अफ्रीका और जापान जैसी टीमों से भी नीचे पहुंच गया है। नाकामी और कौमी खेल हॉकी में ज़ुबो हल की वजूहात पर बात करें तो फंड्स की कमी के साथ हुकूमत की जानिब से माजी में मिलने वाली ग्रांट का मरबूत और मनसूबा साजी की बिना इस्तेमाल एक अहम मोहर करार दिया जा सकता है। कौमी खेल हॉकी का मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही की तस्वीर बन गया है। खेल से वाबस्ता खिलाड़ियों का रोज़गार डिपार्टमेंट बंद हो जाने के बायस तारीख गली में दाखिल होता दिखाई देता है। साबिक ओलंपियंस मुसलसल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नाक़िस पॉलिसियों पर सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। फेडरेशन की गैर मुस्तकिल पॉलिसियाँ और मनसूबा बंदी का फुक़दान सवाल कर रहा है कि क्या पाकिस्तान हॉकी का सुनहरी दौर कभी फिर लौट कर आ सकेगा। जापान का शहर टोक्यो ओलंपिक मुकाबलों का मेज़बान, लेकिन पाकिस्तान के दस्ते में कौमी खेल हॉकी के खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले 2016 में भी ऐसा ही हुआ और एक बार फिर पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़े कि कौमी खेल हॉकी जो ओलंपिक मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल करने की उम्मीद और आस हुआ करता था, आज ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत से भी कासिर है। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान हॉकी का गुजरा हुआ माजी क्या एक बार फिर वापस आ सकेगा? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन, मैनेजर, पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब। खुशामदीद कहेंगे ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब आपको। अब पाकिस्तान हॉकी का ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स, बड़े मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करना तो दूर की बात, आज वो दिन देखने पड़ रहे हैं पाकिस्तान हॉकी को कि हम इन बड़े मुकाबलों में क्वालिफिकेशन के मरहले में नहीं पहुंच पा रहे। बहुत शुक्रिया याहिया हुसैनी, बड़ी अच्छी आपने पूरी तफसील बताई है पाकिस्तान हॉकी की। और ऐसा ही था जैसा आपने बताया, यानी 8 बार की मेडलिस्ट टीम ओलंपिक की वो अब 17 या 18वें नंबर पर है, तो बड़े अफसोस की बात है यकीनन। और उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया हो और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए भी जो इसको दिलचस्पी से देखते थे। ज़ाहिर है सारी कौम इसके अंदर दिलचस्पी लेती थी, रातों को जागती थी, दुआएं करती थी, तो उनको भी तकलीफ़ है, उसके साथ साथ हमें बहुत तकलीफ़ है। और उसकी वजह यह है कि हमने कभी भी पाकिस्तान को इतना हारता हुआ नहीं देखा। ये नहीं कि हम नहीं हारे, हम भी हारे, लेकिन किस तरह से हारे, कभी फाइनल हार गए तो इस तरह से हारे, और वो भी कई बार ऐसा हुआ कि डिस्प्यूटेड हारे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये हार जो है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हम चले कहाँ गए? हम चले गए 17वें और 18वें नंबर पर। ये यकीन सोचने की बात है। अच्छा इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, डेफिनेटली आप आगे भी चलकर बात करेंगे। आज हम फंड्स का रोना रोते हैं, आज हम वसाइल की कमी की बात करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने अपने क़याम के अगले ही बरस 1948 में लंदन ओलंपिक में शिरकत की और बहुत जल्द पाकिस्तान ने ओलंपिक मुकाबलों के पोडियम तक जगह हासिल की और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पाकिस्तान ओलंपिक चैंपियन बना। और जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि हमने 8 ओलंपिक मेडल पाकिस्तान हॉकी के तवज्जुह से हासिल कर रखे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी टीम के आप कप्तान भी रहे, वर्ल्ड कप मुकाबलों में, ओलंपिक में भी पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया। उस ज़माने में क्या तरीक़ाकार होता था? हॉकी फेडरेशन किस तरह चला करती थी? हुकूमत के फ़ंड किस तरह मिला करते थे? आप डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट थे? देखिए, हमारे ज़माने में ये था कि जर्नली
जो फ़ौज के जो मैनेजर कोचेज़ होते थे, ब्रिगेडियर आतिफ थे, ब्रिगेडियर हमीदी थे, उससे पहले ब्रिगेडियर रॉडन थे, तो जिस तरह के जो लोग थे वो उसके साथ इन्वॉल्व होते थे। दूसरी बात, उनके अंडर में हम और एयरफोर्स के अंडर में, इसमें नूर खान शामिल थे, उनके अंडर में फिर दाऊद पोता आ गए, तिवाना साहब आ गए, वक़ार अज़ीम आ गए, बहुत सारे हैं, फारूक फिरोज़ खान हैं। तो ये वो लोग थे कि जब ये PIA के हेड होकर आए तो फिर PIA ने उसको ओन किया, नेशनल हॉकी को, जो कि नेशनल गेम था, और उसके बाद वो हमारे एक स्पॉन्सर होते थे। तो हमें कभी भी किसी किस्म की कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती थी। दूसरे डिपार्टमेंट में कस्टम था, जिसमें मैं खुद मुलाजमत करता था। कस्टम्स जो है वो खिलाड़ियों को हाथों हाथ लेते थे, उसके बाद बैंक्स लेते थे। तो कभी भी किसी किस्म की फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती थी कि जो हेड ऑफ PHF होते थे वो इन तमाम मामला को खुद देखते थे। शुक्रिया आपका। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।